Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Today our topic is LCM. What is LCM? LCM means least common multiple. Least common multiple. तो what is LCM और what is least common multiple? इसको हम डिफाइन इस तरह कर सकते हैं. If an algebraic एक्सप्रेशन P ऑफ एक्स, उस अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को मैंने नेम दे दिया है P ऑफ एक्स का, इज वो जो एक्सप्रेशन है अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2 और more expression than P of x is called the common multiple of the given expressions. LCM क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है. इफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन P ऑफ एक्स इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2 और मोर एक्सप्रेशन, अगर कोई एक्सप्रेशन एग्जैक्टली डिविजिबल है किसी 2 और मोर, 2 या 2 से ज़्यादा एक्सप्रेशन पर एग्जैक्टली डिविजिबल है, इट मीन्स डैट कि उन 2 एक्सप्रेशन को एग्जैक्टली डिविजिबल कर रहा है, डिवाइड कर रहा है वो एक एक्सप्रेशन. तो अगर कोई एक एक्सप्रेशन किसी 2 या 2 से ज़्यादा एक्सप्रेशन को डिवाइड करता है कंप्लीटली, तो उस एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल और LCM. अब किस तरह हम LCM फाइंड कर सकते हैं किसी भी 2 एक्सप्रेशन का, इसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, इज द प्रोडक्ट, वो एक प्रोडक्ट है ऑफ कॉमन फैक्टर का टुगेदर विद नॉन कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन. तो हम LCM बेसिकली होता क्या है, इसको आप इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर एंड नॉन कॉमन फैक्टर. तो LCM इज इक्वल टू, यहां पर आप, मैं इसको अगर शॉर्ट कर लिखूं, कॉमन फैक्टर प्रोडक्ट कॉमन फैक्टर का एंड नॉन कॉमन फैक्टर. कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर का जो प्रोडक्ट है उसको हम LCM कहते हैं. तो हम क्या करेंगे, हमें डिफरेंट टाइप के एक्सप्रेशन दिए होंगे, हम उनके अंदर जो कॉमन फैक्टर हैं उसको भी फाइंड करेंगे और जो नॉन कॉमन फैक्टर हैं उनको भी फाइंड करेंगे, फिर उन दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे. प्रोडक्ट मीन के उन दोनों का प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लाई, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे और जो भी वो सोल्यूशन होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, LCM कहलाएगा. अगर फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं अगर नंबर लूं, तो आपके सामने एक नंबर है 6 एंड 8. 6 और 8 का मैंने क्या फाइंड करना है, LCM, अगर नंबर की बात करें. लेकिन यहाँ पर एक्सप्रेशन की बात है, 6 और 8 का जब आप LCM फाइंड करते हैं तो क्या करते हैं, इसको भी फैक्टराइज करते हैं, इसको भी फैक्टराइज करते हैं. तो इसको भी फैक्टराइज कर लिया और इसको भी फैक्टराइज कर लिया. दोनों को फैक्टराइज करने के बाद 6 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 8 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2. अब LCM किस तरह निकालते हैं, LCM निकालते हैं कि जो कॉमन फैक्टर है वो कॉमन फैक्टर क्या है 2, तो कॉमन फैक्टर को पहले लिख लेते हैं.
इसके बाद क्या लिखते हैं, नॉन कॉमन फैक्टर। तो ये जो रिमेनिंग है वो नॉन कॉमन फैक्टर है। तो कॉमन फैक्टर 2 है, नॉन कॉमन फैक्टर क्या है, 3, फिर 2 और फिर 2। इनको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये हमारा एलसीएम होगा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, आंसर इज 6, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर इज 12, 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर इज 24। तो एलसीएम क्या है, 24। हमने सिंपल क्या किया है, दो नंबर दिए हुए थे, दोनों को फैक्टराइज किया, सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद जो कॉमन फैक्टर था वो लिख लिया और जो नॉन कॉमन फैक्टर था वो लिख दिया और उनका प्रोडक्ट, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर क्या आया, 24। इस तरह हमें भी, अब ये तो नंबर की बात थी, ये हमने इससे पहले नंबर्स को एलसीएम किस तरह फाइंड करते हैं ये तो हम आम रूटीन में मैथमेटिक्स के अंदर हम फाइंड करते रहते हैं। अब हम सीखेंगे कि किस तरह दो एक्सप्रेशन का, दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हम एलसीएम फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, उसको फैक्टराइज करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद जो कॉमन फैक्टर है उसको राइट करेंगे और जो नॉन कॉमन फैक्टर है उनको राइट करेंगे और उनका प्रोडक्ट ले लेंगे, तो वो हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 6.1, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर फाइंड LCM, हमने LCM फाइंड करना है गिवन एक्सप्रेशन का। तो हम किस तरह LCM फाइंड कर सकते हैं गिवन एक्सप्रेशन का। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है 39 x की पावर 7 y की पावर 3 z एंड 91 x की पावर 5 y की पावर 6 z की पावर 7। ये दो एक्सप्रेशन दी हुई, इनको हमने फैक्टराइज करना है और उसके बाद एलसीएम फाइंड करना है। तो 39 है तो 39 को फैक्टराइज करेंगे फर्स्ट, 39 को फैक्टराइज किया तो ये 3 और ये 13, फिर 13 पे और ये 1। इसके बाद 91 है तो 91 को भी फैक्टराइज करेंगे, 91 को फैक्टराइज किया, 7 13 आर 91, फिर 13 1 का, दोनों को फैक्टराइज कर लिया। फैक्टराइज अब देखें 39 x की पावर 7 y की पावर 3 और ये z इज इक्वल टू 39 को मैं राइट कर सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाई 13, x की पावर 7 है। अब यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में x की पावर 7 है और दूसरे में x की पावर 5 है। तो जो आपको गिवन एक्सप्रेशन में जो स्मॉलर पावर दी हो आपने एक पावर वो लिख लेनी है क्योंकि वो कॉमन होगी। तो x की पावर 5 राइट कर सकता हूँ एंड x की पावर 2 राइट कर सकता हूँ। y की पावर 3 है, यहाँ पर y की पावर 3 ही राइट करेंगे। इसके बाद मल्टीप्लाई बाई जेड, मल्टीप्लाई दरम्यान में साइन डाल दें या ना डालें एक ही बात है। इस तरह 91 है, x की पावर 5 y की पावर 6 z की पावर 7। तो इसको मैं राइट कर सकता हूँ 7 मल्टीप्लाई बाई 13 x की पावर 5 y की पावर 6 है, स्मॉलर पावर क्या है y की पावर 3, तो इसको मैं राइट कर सकता हूँ y की पावर 3 एंड y की पावर है 3। मैंने y की पावर 3 को सेपरेट कर लिया और y की पावर 3 को सेपरेट कर लिया क्योंकि y की पावर 6 का मतलब है कि y 6 टाइम है तो 3 टाइम को मैंने सेपरेट कर लिया और 3। z की पावर 7 है और दूसरे एक्सप्रेशन में z की पावर 1 है तो z को मैंने सेपरेट कर लिया और z की पावर 6 को सेपरेट कर लिया। 7 था तो z को 1 को मैंने सेपरेट कर लिया और 6 को सेपरेट कर लिया। अब हम देखेंगे एलसीएम। एचसीएफ क्या होता था, जो कॉमन थे वो हमने, यही क्वेश्चन दिया हुआ था क्वेश्चन नंबर 1, इसके अंदर हमने एचसीएफ फाइंड करना था। जो कॉमन थे वो सिंपल आपके क्या होते हैं, एचसीएफ होता है। लेकिन एलसीएम के अंदर आपके कॉमन फैक्टर भी आते हैं और नॉन कॉमन। पहले हम लिखते हैं कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं, कॉमन फैक्टर ये देखें 13 तो कॉमन फैक्टर है 13। इसके बाद x की पावर 5 x की पावर 5 x की पावर 5 और कॉमन फैक्टर क्या है, y की पावर 3 एंड z, ये आपके कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर लिख लिए और उसके बाद नॉन कॉमन फैक्टर। नॉन कॉमन फैक्टर क्या है, ये 3 नॉन कॉमन था, इसको आपने लिख लेना है। और इसमें से नॉन कॉमन कौन सा था, ये देखें 7, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 7। इसके बाद
ये आपने नंबर पहले लिख लिए और उसके बाद इसमें देखेंगे ये कॉमन फैक्टर था x की पावर 2, ये भी कॉमन फैक्टर था, ये भी कॉमन फैक्टर था। नॉन कॉमन फैक्टर y की पावर 3, क्योंकि y की पावर 3 एक कॉमन है और एक नॉन कॉमन है, तो y की पावर 3। इसके बाद z कॉमन फैक्टर और z की पावर 6 नॉन कॉमन फैक्टर था, तो आपने कॉमन फैक्टर भी राइट कर लेने और नॉन कॉमन फैक्टर भी राइट कर लेना। इसके बाद आपने ये डिजिट्स हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। 13 है, ये 3 है, ये 7 है नंबर, क्योंकि ये सारे के सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 13 को 3 के साथ, 3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया, आंसर इज़ 273। इसके बाद x की पावर 5, x की पावर 2, आंसर इज x की पावर 7, y की पावर 3 और y की पावर 3, आंसर इज y की पावर 6, z एंड z की पावर 6, आंसर इज z की पावर 7। ये हमारा एलसीएम है। अब इसको एक आसान वे से भी हम इस सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल क्या है कि आपने इसको भी फैक्टराइज कर लिया, इसको भी फैक्टराइज कर लिया। जब आपने कॉमन और नॉन कॉमन देखने हैं, तो कॉमन तो आपका 13 है, 13 लिख दिया, और ये 3 और 7 इनको आपने आपस में मल्टीप्लाई किया, 273 आ गया, ये तो आपका हो गया। लेकिन ये देखें x की पावर 5, x की पावर 2, ये मल्टीप्लाई हुए, बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो 5 + 2 7, y की पावर 3, y की पावर 3, तो 3 + 3 6, z एंड z की पावर 6, z की पावर 7। अब इन दोनों एक्सप्रेशन से हम किस तरह देखेंगे, इन दोनों एक्सप्रेशन में x की पावर 7 है, x की पावर 7, जो बड़ी पावर है वो एलसीएम में आती है, तो x की पावर 7 एचसीएफ में स्मॉलर पावर आती थी, इसके अंदर ग्रेटर पावर आती है, तो x की पावर 7, और इसमें देखो दोनों में ग्रेटर पावर y की कौन सी है 6, तो y की पावर 6, z की देखें ग्रेटर पावर कौन सी है z की पावर 7। तो इस तरह भी हम पावर्स का जो कंसेप्ट हो उसके अंदर जो बड़ी वाली पावर है वो एलसीएम में आती है और जो स्मॉलर पावर है वो एचसीएफ में आती है। अब जब एचसीएफ वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, उसके अंदर यहाँ पर स्मॉलर पावर थी, यहाँ पर ग्रेटर पावर है। नंबर्स का यही है कि कॉमन हो वो आपने लिख लेने हैं, नॉन कॉमन हो वो लिख लेने और उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना। इस तरह हम किसी भी एक्सप्रेशन का हम एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट आपने सॉल्व करना है। होमवर्क है आपका, आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट को भी सिमिलरली आपने इस तरह फैक्टराइज करना है। जो कॉमन फैक्टर हैं वो राइट कर लेने हैं, नॉन कॉमन फैक्टर वो राइट कर लेने हैं, नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना, और जो ग्रेटर पावर हो उन 3 एक्सप्रेशंस के अंदर जो ग्रेटर पावर है वो आपकी एलसीएम में आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट कर रहे हैं।